ठीक है, थोड़ा मैं शांत बोले शांत यहाँ पे गदाधारी भीम। हम सिखाएँगे ना, गूगल गूगल पे जब आप जाते हैं, तो आपको क्या सर्च करना है, वो स्पेसिफिक चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने जो है फ़ोन जब से मैंने फ़ोन रखना शुरू करा है, मतलब हटाना शुरू किया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तुम्हारी सब परेशानियों का अगर कोई व्यक्ति एक इलाज बता रहा है, तो उसका मतलब है कोई इलाज वहाँ पे है नहीं। हल्दी के ऊपर आप काली मिर्च डाल दीजिए तो उसका जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो 2000 गुना बढ़ जाता है और बढ़ता भी है, पेपर है हमारे पास उसके। कभी आपके बीएमडब्ल्यू पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा। अबे भाई कहाँ कहाँ कुछ भी बोल रहा है यार भाई व्यक्ति यार। चार्जरलेस जो चार्जिंग हो रही है वो अलाउड है क्या? भले ही और आप हल्दी होम्योपैथी के हों, लेकिन कैंसर वर्ड बोलते ही वो अलग चीज़ हो जाएगी। दुनिया हमारे पास वाले क्या, इनके पास भी नहीं होगा डेटा तो, ये भी ऐसे ही बोले जा रहे हैं बस। हरी मिर्च के फायदे पता है आपको? अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो हॉस्पिटल जाने के में कोई टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा, एम्बुलेंस जाने में टाइम लगेगा, तो क्या करो, फटाफट उसको बोलो हरी मिर्च चबा, हार्ट अटैक ठीक। अ, हर बंदे को ना कोई वजह इस तरीके की लगती है कि उसको मतलब कहीं न कहीं से जो मिथ आते हैं, वो कहीं न किसी रीज़न से आते हैं ना, किसी वजह से आते हैं ना। तो अब आप देखो क्या हो रहा है कि बंदा जब हरी मिर्च चबाता है, तो उसको क्या होता है कि उसको उसकी उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, उसको पसीने आ सकते हैं, उसको उसको इस तरीके के सिम्पटम्स आ सकते हैं। और उन सिम्पटम्स को शायद इनको लग रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है मेरे पास जो इस व्यक्ति को दे दूँगा तो कुछ अंतर पड़ जाएगा। और हार्ट अटैक कोई हमेशा कोई वैसा प्रोसेस नहीं होता है कि चले जा रहा है, या तो बंदा अगर 15 मिनट चल गया हार्ट अटैक, तो बंदे ने वैसे ही मर जाना है। और मर अगर जाना है। वो एक पीक की तरह आता है, पीक की तरह आता है कि हाँ, ये बंदे को पहला हार्ट अटैक आया, आप बंदे को ले भी जाते हो हॉस्पिटल, तो अ, हार्ट के रिदमिक पैटर्न से या ईसीजी के जो इलेक्ट्रिकल पैटर्न से हम पता लगाते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का अभी हार्ट हाल-फिलहाल के अंदर में इस तरीके की अवस्था से गुज़रा है, तो इसको हम हार्ट अटैक बोल सकते हैं। अभी इस व्यक्ति को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और बाकी एंजाइना वगैरह के अंदर में अंतर बोलने को बोल दो ना, तो अंट-शंट चीज़ें बताना शुरू कर देंगे ये हुँ, व्यक्ति। और क्योंकि हर इनके हिसाब से तो जो व्यक्ति छाती पे हाथ रख ले, उसको हार्ट अटैक ही पड़ा है। इनको फ़र्क हुँ। नहीं पड़ता कि उसके वाल्व खराब हैं, कि उसकी मसल्स खराब थी, कि उसका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस खराब हुआ है, अरिथमिया। कि उसकी मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आई है, बस। और वो ले लो, क्या नाम है, क्रेडिट ले लो कि क्रेडिट हम ले लेते हैं कि हमने तो मिर्ची खिलाई थी इसलिए ये बंदा बच गया। जो ठीक बंदा हो गया। बचेगा नहीं, हुँ। वो कोई बात करेगा नहीं। देखिए, हार्ट अटैक में सबसे ज़रूरी, सबसे कीमती जो होता है वो है टाइम। अगर आपने वक़्त रहते उसका ट्रीटमेंट कर लिया तो आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरता। हार्ट अटैक के बाद जो टाइम हम ये फ़ालतू चीज़ें, हरी मिर्च चबाओ, ये चबाओ, वो इससे आदमी की जान जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 112 नंबर पे आप बुलाइए डॉक्टर को। और एडवांस में अगर आप चाहें तो एडवांस में डॉक्टर से जो उसकी मेडिसिन आती है, जो इमरजेंसी मेडिसिन्स आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं उस समय। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल भेजा जाए, रादर देन कि ये फालतू के नुस्खे वो करे। बिल्कुल भी मतलब कि ये मतलब कोई भी ये चीज़ें एटलीस्ट हमारे पास तो कोई ऐसा डेटा नहीं है कि हमारे पास कि क्या लगता है कि ये दुनिया हमारे पास वाले क्या, इनके पास भी नहीं होगा डेटा तो, ये भी ऐसे ही बोले जा रहे हैं बस। सही बात। अगर आप रोज ये 5 सुपर फूड्स ये लो, ये तो बंदे बोलने ही शुरू हो गए, ज़रा सुनते हैं क्या बोल रहे अगर हैं? आप रोज ये 5 सुपर फूड्स खाते हो तो आप अपनी बॉडी को डिजीजेस स्पेशली कैंसर से भी बचाने के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हो। नंबर 1 ठीक है। इज एक हल्दी। एक तो बड़ा ज़रूरी है ना कि कैंसर कैंसर शब्द ज़रूरी है इस्तेमाल करना। भले ही और आप हल्दी से होम्योपैथी के हों, लेकिन कैंसर वर्ड बोलते ही वो अलग चीज़ हो जाएगी। कान खड़े हो जाते हैं। पहले तो यही बताएँ आप कि मतलब कि है क्या सुपर फूड होता क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का। नहीं, सुपर फूड एक्चुअली ना एक वेग वर्ड है। सुपर फूड कुछ नहीं होता, मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएँ तो वो सुपर फूड, जैसे इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल बोला हल्दी, तो वो हल्दी की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो आपकी बॉडी में जाके, या किसी भी ड्रग की, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके जो है उसको ठीक करे। वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन प्लस वो फूड या वो मेडिसिन या वो कंपाउंड, उसको तो हम एज़ अ कंपाउंड ही देखते हैं, क्योंकि वो फूड भी है, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ कंपाउंड होंगे, वो बॉडी के अंदर जाके क्या रिएक्शन कर रहे हैं, उसके वजह से नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, वो है। उस वे में देखें तो सुपर फूड कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम देखें कि एग को हम ले सकते हैं कि भैया एग एक पूरा सुपर फूड है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक एग में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन है, ज़ियाज़ेंथीन है उसके अंदर, मतलब सारे विटामिन्स है, विटामिन सी को अगर छोड़ दें तो मेजर जो विटामिन्स हमको चाहिए वो हैं। और मुझे तो ये भी याद आ रहा है कि कोलकाता में भी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि कहीं कोलकाता में जो है इन्होंने एग बंद करवा दिए मिड डे मील के अंदर, ट्रू। जो कि
की सरकार आ गई ना उधर। तो जी। हाँ, कोलकाता में ही वो बंद करवा दिए गए हैं। क्या नाम है, एग जो है। नो डाउट कि भई ये तो फैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि प्लांट सोर्सेज़ से आप न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए समाज, नेता, पैसा, हुँ, ऑडियंस, दिमाग, बहुत सारी चीज़ें अलाइन होनी पड़ेंगी। तो थ्योरेटिकल लेवल पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपका अगर मान लेते हैं कि अगर बीजेपी अपने आप को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलॉन्ग करती है और वो नहीं चाहती है कि हम नॉन-वेज का प्रचार करें या कुछ करें, तो आपको पहले काम करना पड़ेगा कहीं और। पहले आप कहीं और बिल्कुल। काम करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंस के तहत आप धीरे-धीरे बच्चों तक वो चीज़ हाँ, जहाँ 5 लीटर पानी में बच्चों को ये आधा लीटर दूध जो है मिला कर के दिया जाता हो जिस देश के अंदर में, उस देश के अंदर में आपने डायरेक्ट जो है सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो सोर्स था उन बच्चों के लिए, वो तुरंत हुँ, आपने 1 सेकंड के अंदर में बंद करवा दिया। केवल और केवल क्या कि 4 वोट आपको फालतू मिल जाएँगे। जी, ये बात लोगों को नहीं नज़र आ रही है। आज का आंकड़ा है, सन 2026 में अ, आज क्या नाम है महीने में नहीं, साल में नहीं, आज 4000 बच्चे मरेंगे, केवल हुँ। मैल न्यूट्रिशन से भारत के अंदर में, ओके? और ये आंकड़ा बंगाल तो सॉरी और बंगाल तो नॉन वेजिटेरियन मतलब मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियंस ही है बंगाल में। तो वो उस वे में भी अगर देखें, अगर कल्चरल उसमें भी देखें तो भी इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एग कंज़्यूम मतलब करना कल उनके लिए। आई एग्री कि क्या नाम है कि कल्चर वाली बात थी, वहाँ पे पहले से चल रहा था, जो भी है। मगर लेकिन पहले आपको बहुत जगह काम करना पड़ेगा भाई कि तब जाकर के आपकी औकात नहीं ₹100 का 100 मतलब कि ₹100 का 100 ग्राम मतलब कि वो पनीर लेकर के आएँगे और बच्चों को पनीर देंगे जिसमें आप उनको फैट, प्रोटीन दोनों मिलने की संभावना होगी, हुँ, उतनी औकात है नहीं तुम्हारी। और जो औकात जो सिस्टम में कम से कम पहुँच पा रहा है उनके पास अ, सभी जीवों की लाइफ कीमती है, मान लिया। लेकिन अगर इफ गिवन चॉइस उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर में प्रैक्टिकल लेवल पे आज जो सॉल्यूशन सस्ता मौजूद था बच्चों के लिए वो था अंडा। आपकी आइडियोलॉजी बिलॉन्ग करती है उस पर्टिकुलर साइड से, आपको नीचे से सिस्टम ऊपर तक सही करना पड़ेगा। तब जाकर के आप बच्चों को वेजिटेरियन में ही वो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ बेहतरीन लेवल का खाना आपके पास सोयाबीन की बिल्कुल। बड़ियाँ हो, पनीर हो और चीज़ें हो, कर लो, कर लो। लेकिन तुम्हारे पास वो भी तो नहीं है देने के लिए, तुम्हारे पास वो है अरे नहीं। आप और प्लांट प्रोटीन दे दो, अगर आप एग बंद कर रहे हैं तो प्लांट प्रोटीन दे दो। कहो कि एग नहीं मिलेगा, एक-एक स्कूप प्लांट प्रोटीन पिएँगे सब लोग, तो फिर वो बात हो हम कुछ माने कि हाँ, नाइस। सोचने में भी हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल होना चाहिए था कि बच्चों को हम एक स्कूप प्लांट प्रोटीन दे पा रहे बिल्कुल। हैं। बट ये है मतलब कैंसर के ये खा लो, वो खा कुछ लो, खाते हो तो आप सुपर अपनी फूड। बॉडी को सुपर फूड मतलब कि वही है ना कि लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बड़ी-बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ चाहिए उनको कि भई अच्छा सुपर फूड है, इसको खाऊँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारे शरीर में कमी है मान लो विटामिन सी की और तुमको बता दिया किसी ने कि सुपर फूड है, जैसे भाई ने बोल दिया अभी कि सुपर फूड है एग और तुम खाए जा रहे हो एग कि जी सुपर फूड। तो तुम्हारी हुँ, प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? विटामिन सी नहीं खा रहे थे तुम तो। तो तुम्हारे लिए सुपर फूड तो क्या नाम है एक कोई भी एक नींबू का नींबू का टुकड़ा है। पानी हो गया। हाँ, हुँ, नींबू का पानी हो बिल्कुल। गया तुम्हारे लिए तो सुपर फूड। तो सुपर फूड का रिश्ता तुमसे और मतलब और वो भी कि अगर हम प्रेमाइस डिफाइन कर दें तो बिल्कुल आपने सही बोला कि भई उसके अंदर में सारे के सारे तरीके के मतलब कंप्लीट अमाइनो एसिड का प्रोफाइल वाला प्रोटीन मिल जाएगा, सारे अच्छे-अच्छे तरीके के एसेंशियल जो फैट चाहिए हमें वो मिल जाएँगे और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लगभग-लगभग सारे अवेलेबल रहते हैं। तो इस लिहाज से अंडे को सुपर फूड कंसिडर किया जा सकता है। रैंडमली आप किसी भी बंदे को सुपर फूड बोल करके चीज़ें नहीं बेच सकते। डरेंगे नहीं तब तक बिकेगा नहीं ना माल। खांसी के लिए सही बात। जो तो आप यहाँ पे डाइट वगैरह ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं। अगर खांसी फिर भी नहीं जा रही है तो 1 चम्मच हल्दी का पाउडर जो किचन में है आधे कप गर्म पानी में घोल के गरम गरम पानी में चाय की तरह पी लो दिन में 3-4 बार। चाय हल्दी चाय बोल सकते हैं इसको, 3-4 पी लो तो ये जो खांसी है रेकरेंट है ना तो वो और बंदे को टीबी हुआ तो? भाई तो मानते ही नहीं है टीबी टीबी जो है वो वो तो मतलब एग्ज़िस्ट कि करता है। नहीं, नहीं बोलते कि टीबी टीबी तो मानते हैं ये वायरस नहीं मानते हैं, ये जो है और ये नहीं मानते हैं कि जर्म्स टीबी का जर्म्स थ्योरी इलाज को ही नहीं कैसे मानता। अच्छा हुँ, नहीं, नहीं जब मतलब मेरे को अच्छा यार ये पता नहीं मुझे मेरे को लगता है कि नहीं, नहीं मानते तो होंगे यार, जर्म को तो मानते होंगे। इन्होंने का जो बयान मैंने सुना है वो ये सुना है कि टीबी क्या
क्या क्या फलाँ जो रिफैम्पिसिन और जो पुरानी जो मेडिसिन टीबी के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती थी, उससे टीबी सही होता है। तो इनका स्टेटमेंट था कि हाँ, होता था, लेकिन अब नहीं होता है क्योंकि अब ड्रग रेजिस्टेंस आ गया है, तो अब जो है वो टीबी नहीं सही हो सकता है। ये इनका स्टेटमेंट मैंने सुना था, जिसके बिना पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मानते तो हैं कि टीबी होता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे है या फिर और इनको याद नहीं आएगा लेप्रेसी जब हुआ करती थी भारत के अंदर में, वो भी माइकोबैक्टीरियम का जीनस ही हुआ करता था, बिल्कुल, जिसकी वजह से बिल्कुल। जो हमने ख़त्म किया है। इनको हुँ, इनको ये नहीं याद आएगा कि गले के अंदर में जो खाँसी है वो कोल्ड की वजह से है, वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है या चेस्ट के अंदर में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर किसी ने गले पे घूंसा मार दिया था जिसकी वजह से तुम्हारा इन्फ्लेमेशन हो गया है। मतलब चाय हेल्प कर सकती है टू सूद योरसेल्फ। अच्छा लगता है ना, ठंड जब आपको कोल्ड हो गया हो, थोड़ा गरम-गरम ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पे बॉडी थोड़ा-सा क्या नाम है, अगर इन्फ्लेमेशन को थोड़ा-सा सिकाई जब करते हैं, तो थोड़ा-सा उसके अंदर में फ़ायदा मिल सकता है। आपकी डब्ल्यूबीसीज़ वहाँ पे जल्दी पहुँच सकती हैं। इस तरीके से सिम्प्टोमेटिक लेवल पे फ़ायदा थोड़ा-थोड़ा-सा मिल सकता है। लेकिन ये कह दिया जाए कि आप बताओ कि लेकर के हल्दी की गाँठ एक तो हल्दी की गाँठ जो है ना, इतना पॉपुलर हो हल्दी रहा को है तो मतलब लिटरली हल्दी को तो मतलब ऐसा बना दिया है कि और अब और उसमें ये बोल दिया कि आप अगर हल्दी को अब क्योंकि इनको पता है कि स्टडी हो चुकी है इसके ऊपर, तो अब ये बोलते हैं कि हल्दी के ऊपर आप काली मिर्च डाल दीजिए, तो उसका जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो 2000 गुना बढ़ जाता है और बढ़ता भी है, पेपर है हमारे पास उसके। लेकिन आप लेकिन पहले अगर ये तो देखो कि हल्दी का कितना हो रहा है भाई? और हल उसके नहीं, हिसाब मैं से तो ये फिर कह आप रहा हूँ कि देखो। थ्रेशोल्ड के लिए जो हल्दी हमें चाहिए, वो आधा किलो पड़ेगी, 1 से डेढ़ किलो पड़ेगी। हाँ, ये लीवर खरा ये ख ये खत्म हो जाएगा हमारा। और और चलो और थैंक और और हल्दी का इस्तेमाल हम कलर की तरह करते हैं। इट्स जस्ट अ बिल्कुल। पेंट। हमारे जो 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 रंग है वो केवल और केवल जितनी हमने गालियाँ दी है ना बाकी के इनमें तो ये फलाँ चीज़ रंग मिला के देते हैं, सिंथेटिक डाई मिला करके। हुँ, हल्दी इज़ नथिंग बट अ कलर जो हमने आया है उसका इस्तेमाल जो शुरू किया है। और मतलब कि देख लेना तुम, हम चिल्लाते रह जाएँगे, ये ना करक्यूमिन का कोई ना कोई स्ट्रक्चरल एनालॉग बना करके निकाल भी देंगे ये लोग, मतलब बेच कि देंगे। ये बिल्कुल। कि बेचना शुरू कर देंगे फार्मा वाले, अगर उनको पता चल चल जाए कि करक्यूमिन का अच्छा करक्यूमिन थोड़ा फ़ायदा दे रहा है, लोग भी पगलाए पड़े हैं, चलो इसको ना हल्दी 82 के नाम से कुछ बनाएँगे और बेच देंगे। एक सिंपल हैबिट अपने घर में और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए प्लीज अप्लाई करना शुरू कर दो। आप सिंपल। हमेशा हेल्दी रहोगे। आप हमेशा हेल्दी रहो कि कितना एक हैबिट और तुम क्या रहोगे, हमेशा हेल्दी रहोगे। भाई की तोंद निकली बढ़िया, मतलब कि मैं नहीं वो करना चाहिए। ति डॉक्टर्स भी मिल जाएँगे, आई टोटली एग्री, और उनको भी ध्यान देना चाहिए अपनी-अपनी हेल्थ पे। लेकिन भाई मतलब कि एक हैबिट कर लो और ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। वो लोग जो मतलब ओबीज़ हुए पड़े हैं, वो देते हैं कि भैया फलाँ चीज़ चैंट कर लो और वज़न कम हो जाएगा तुम्हारा। तो खे ए प्लीज़ ऐसी जगहों से भाग जाएँ जहाँ पे कोई व्यक्ति एक इलाज बताए, सब दु तुम्हारी सब परेशानियों का अगर कोई व्यक्ति एक इलाज बता रहा है, तो उसका मतलब है कोई इलाज वहाँ पे है नहीं। सोते टाइम अपने बेड साइड के बगल में फोन चार्ज करना बंद कर दो। प्लीज डू दिस। अगर आपने ये करना बंद कर दिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वाह! वाह! क्या उसको मतलब है क्या उसके ही घर बोले। में। लाइफ रात चेंज भर हो जाएगी, सीधे ज़िंदगी लाइफ बदल जाएगी बोल रहे हैं ये। ज़िंदगी बदल जाएगी। फ़ोन सोचो लोग चार्ज कह रहे हैं सोचो लोग बोल रहे हैं कि मैंने जो है फ़ोन जब से मैंने फ़ोन रखना शुरू करा है, मतलब हटाना शुरू किया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। योर थिंकिंग एबिलिटी वुड इम्प्रूव। थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव करा रहे हैं भाई। थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव एक ही तरीके से होगी जब आप भारत में इस तरीके की रील्स जो हैं आना बंद हो जाएँ। बिल्कुल। थिंकिंग एबिलिटी ज़रूर से या आप इम्प्रूव इन मतलब रील्स पे क्रिटिकल थिंकिंग लगाना शुरू करो, क्वेश्चनिंग करना शुरू करें। और उल्टा देखो ना कि थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है क्या? मतलब अगर बंदे को ये भी नहीं पता है कि उसे बोलना क्या है, उसको ये बोलना चाहिए कि अगर आप चार्जर लगा देते हैं अपने फ़ोन के बगल में, तो उससे फलाँ चीज़ें निकलेंगी, जिससे आप जो सोचते थे, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो कम होगी। हुँ, ये कहने की बजाय, और ये दोनों बातें सेम नहीं है कि हुँ। अगर आपने चार्जर नहीं लगाया तो थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ये ऐसा है कहना कि मतलब कि गाँव के अंदर में जो लोग बगैर चार्जर के जी रहे हैं, वो तो मतलब कि पह बहुत तगड़े आइंस्टीन दिमागदार हो जाएँगे। हुँ, बिल्कुल। आप सुबह फ्रेश उठोगे, आपको कोई इलेक्ट्रिक ये मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि तुम चार्जिंग पे लगा दिया है फ़ोन, मतलब अब तुम फ़ोन को परेशान नहीं करोगे, तो कम से कम तुम अब सोओगे। तो सो जाओगे तो कम से कम फ्रेश उठोगे। पैराशूट हो गए। आपको कोई
इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो ये भाई ये यही तुमको ये खिलाएंगे ये हल्दी की गांठ, और इसकी और इनके पास ना सारी मिलेंगी तुमको। इनके पास एप्पल ये वॉच भी मिलेगी फिंगर हाथ में जो में, इन्होंने लगा रखा है, बिल्कुल बिल्कुल। इनके हाथ में इनका फिटबिट भी मिलेगा, 15,000 का चश्मा, मतलब 25-30,000 का कोट पैंट, और इनके पास सब मिलेगा, सब होगा इनके पास, और तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमको ये हल्दी की गांठ बेचेंगे और तुम खरीदोगे, और ये खरीदोगे, महल बनाएंगे अपना। सही बात है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगा, फोन बेड साइड ही पड़ा क्या है लाइट जल रही है ना कमरे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट, बिल्कुल। और कुछ नहीं। और क्लोजेस्ट जो हमारे पास है, वो जो डेटा शो करता है वो यहाँ से आ रहा है कि अगर आप सोने से जितना जल्दी पहले हो सके आप लाइट्स को कम करें, खत्म करें। और जो आपके मुंह पे फोन की वजह से लाइट पड़ती रहती है, उसकी वजह से ये हमें पता है। बट हमारी पास उसकी एक्सप्लेनेशन है कि आंखें आंखें लाइट सेंस कर रही हैं, पाइनल ग्लैंड उसको लगता है अभी दिन है, मेलाटोनिन दिन है, उतना बढ़ेगा नहीं तो आपको बढ़ेगा नींद नहीं नहीं और आएगी, नींद नहीं आपका आएगी। सर्केडियन रिदम उतना अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपका सर्केडियन रिदम बिगड़ सकता है। और हमारे पास सर्केडियन रिदम बिगड़ने पे काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं। लेकिन ये क्या है यार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? जिस जिस माइक में वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है, जो उन्होंने अंगूठियां पहन रखी हैं उससे निकल रहा है। तो ऐसी शायद ही क्या चीज है जिससे नहीं, लाइट है भाई, कमरे में लाइट है भाई। हम क्या करते हैं, ये जो ब्रेन है, ब्रेन पे हम जब रीडिंग लेते हैं या हार्ट की रीडिंग लेते हैं तो क्या लेते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रिसिटी ही है, और वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैग्नेटिक एक्टिविटी मेरे दिल की भी है भाई। मेरे ब्रेन का क्या लेते हैं? ईईजी लेते हैं ना, इंसेफेलो लाइक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो वो क्या है? वो मेरे ब्रेन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी है ना। मैं अपने ब्रेन का ईईजी करवाता हूँ और एमईजी करवाता हूँ, मैग्नेटिक मैं एन्सेफेलोग्राफी वगैरह है। और क्या है ये सब? ये सब के सब मेरे मेरे क्या है, मैं झूठ बोलने की जो मशीन आती है उसमें मैं अपने रेजिस्टेंस 2 इलेक्ट्रोड ऐसे लगवा करके रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। क्या है? क्योंकि हर वक़्त मेरे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मेरी बॉडी की न्यूरोनल एक्टिविटी, मेरे ब्रेन की न्यूरोनल एक्टिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है मेरे भाई। मतलब यार ठीक है, थोड़ा मैं शांत बोले शांत यहाँ पे उस गदादारी भी। होगा, आपको कोई हेडेक नहीं होगा, कभी कोई कैसे बंदा क्लेम कर अब सकता है कि आप हेडेक क्यों नहीं होगा? वही, हेडेक नहीं होगा। अरे भाई, वो हेडेक भी तो कुछ सिम्टम, वो सिम्टम ही तो है। वो हो सकता है माइग्रेन की वजह से हो सकता है ये रील ब्रेन देखने की वजह ट्यूमर से हो, तो कुछ हो इस हाँ, ये रील देखने, भाई कैसे बोल सकते हो आपकी हेडेक नहीं हो सकता? बिल्कुल। माइग्रेन की शिकायत तो नहीं होगी, कभी माइग्रेन भी नहीं होगा। माइग्रेन भी हटा दिया भाई ने फ़ोन, भाई साहब जिस फ़ोन से रोज़ी-रोटी चल रही है, जो फेक रील बना-बना करके, मिस इन्फॉर्मेशन की रील बना-बना करके, और उन्होंने बोला नहीं अपनी ज़िंदगी से फ़ोन को हटा दो, क्योंकि फ़ोन को हटा देंगे तो भाई की रील कौन देखेगा? उन्होंने बोला कि चार्जिंग पे मत लगाना बस रात को। होगा, आपको कोई हेडेक नहीं होगा, कभी कोई माइग्रेन की शिकायत नहीं होगी, कभी इम्यूनिटी लो नहीं होगी, कभी पीरियड्स डिले नहीं होंगे। भाई क्या कर रहा है भाई? क्या हेलो, मतलब कि पीरियड्स, कभी ये एलियन कह अटैक देंगे कभी कैंसर नहीं होगा, कभी कुछ भी बोल लो भाई। क कभी आपके बीएमडब्ल्यू पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा। अबे भाई कहाँ कुछ भी बोल रहा है यार भाई व्यक्ति यार। मतलब कहाँ से शुरू हुआ था, उसने बोला कि कुछ भी नहीं होगा, देखो चालू रेडिएशन कर। नहीं होगा, फोन बेड ठीक, साइड ही पड़ा होगा, ठीक। आपको कोई हेडेक नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, कभी कोई माइग्रेन की शिकायत माइग्रेन नहीं नहीं होगा, होगी, कभी इम्यूनिटी लो नहीं इम्यूनिटी होगी, वीक नहीं कभी होगी, पीरियड्स डिले नहीं पीरियड्स होंगे, नहीं हो कभी डिले नहीं होंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, और चिड़चिड़ापन। आप चिड़चिड़ा, ये वीडियो देख करके चिढ़ हमें तो रहे हैं लोग। देख के हो रहा है चिड़चिड़ापन। शुट हो गए। 90% ऑफ पीपल हु कम टू मी, मैंने उनसे एक सवाल पूछा है, और वो ये, क्या फोन बगल में रखकर सोते हो या चार्ज करते हो? एंड 90% हैव सेड यस। और वाह! भाई को स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास लगाने की ज़रूरत है 10वीं कक्षा में, जब वो कॉज़ेशन और कोरिलेशन समझाने के लिए, कि बिल्कुल। जस्ट बिकॉज़ कि तुम कि भाई ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन है, ज़्यादातर लोग सोने के वक़्त में ही चार्ज करते हैं। तो तुमने तो पूरी दुनिया कवर कर ली, तुम तो किसी भी बीमारी का लिंक बता दो इससे। भाई जब नहीं तो ज़्यादातर फिर लोग, हुँ, है ना? हाँ, प्लीज़ आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था, फिर तो अगर ये बात सच है तो फिर उसका अपोज़िट सही होना चाहिए ना, कि जिनके पास फ़ोन नहीं है फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल, तो उनको माइग्रेन नहीं होना चाहिए, उनके पीरियड्स टाइम से आने चाहिए, उनको सर में दर्द नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। फिर तो ये बात भी सच है, लेकिन ऐसा कहाँ होता है? एंड दैट इज डेंजरस। फिर ये कहना छोड़ दो कि कैंसर हो गया और हमें पता नहीं चला।
ले आ गया था कैंसर को। मैं तो स्मोक नहीं करती, रक्षा मैं तो उल्टा सीधा नहीं खाती। द बिगेस्ट डेंजर इज इन योर हैंड, फोन। द सिंपल हैबिट दैट यू कैन डू इज फ़ोन के बिल्कुल नुकसान है, फ़ोन का नुकसान रील्स हैं, नो डाउट। बच्चों के अंदर में बच्चा दिमाग नहीं लगा रहा है, एआई की वजह से लोगों ने पढ़ना, रिसर्च करना खुद से दिमाग की जो खुद की सोचना मशक्कत बंद कर होती दिया। थी, हाँ, हुँ, जो दिमाग की एक्सरसाइज़ लॉजिकल। हुँ, मेटाफोरिकली अगर मैं बोलूँ, वो बहुत कम हो गया है। बच्चे अब उतना गहन अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें ऑन पॉइंट मिल जाती हैं। बड़े-बड़े कोई बंदा अपना होमवर्क तो आजकल कर नहीं रहा है, टीचर कोई हर बंदा एआई का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसका सोचने का जो भार है वो कम हो सके और जब वो खा रहा है, वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें खा रहा है कि 30 सेकंड की रील के अंदर में और अटेंशन स्पैन खत्म होता चला जा रहा है। ये और हुँ, हमने जो वो बोला था कि सर्केडियन रिदम उसकी वजह से खराब हो सकता है। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है एड्रेस करना और जो हमें पता है कि क्यों हो रही है। फ़ोन की क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम नहीं कह रहे फ़ोन बहुत बेहतरीन चीज़ है, फ़ोन के नुकसान हैं, अभी-अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पहुँच जाना भाई कि तुम्हारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगी। फोन अपने कमरे में ले जाना बंद कर। एंड दिस कमरे में भाई एक कमरे का घर है, उसी में सब लोग क्या सो रहे करें? हैं। भाई को लग रहा है कि सबके घर में बेड है, बेड के बगल में 4 टेबल है, बीएचके टेबल है के सबके ऊपर ला पास। ल लैंप है, हाँ, लैंप है। हाँ, वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। 1 महीने बाद आप मुझे खुद डीएम करोगे, ऐसे कौन करता है डीएम? ठीक है, लेकिन ठीक है, चले ओके। खुद बोलोगे, थैंक यू डॉक्टर तरंग, आपने मेरा मूड और 1 महीने के आपने अंदर मेरा में मूड अच्छा कर दिया। भाई हाँ, साइकियाट्रिस्ट की खत्म जॉब, साइकोलॉजिस्ट की जॉब खत्म, रिसर्चर खत्म, 1 महीने के अंदर में भाई बस फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगाना है। और और उसका क्या करें मतलब जो अ, चार्जरलेस जो चार्जिंग हो रही है वो अलाउड है क्या? इनको आइडिया जो भी है कि वायरलेस चार्जिंग है। हाँ, वायरलेस वाले की हाँ, बात कर रहा हूँ। कड़वा सच बताऊं, हम सब अपने आप को डॉक्टर समझने लगे हैं। थोड़ा भाई सा साहब। हेडेक, सर्च। ब्रेन ट्यूमर अर्ली साइन, सर्च। पेट में गैस, सर्च। ब्लोटेड एब्डोमेन, सर्च। गट इन्फ्लेमेशन, सर्च। गूगल आपको वर्स्ट के सिनेरियो बताता है क्योंकि हम सिखाएँगे ना गूगल गूगल पे जब आप जाते हैं तो आपको क्या सर्च करना है, वो स्पेसिफिक चीज़ें मैटर करती हैं। गूगल पे गूगल अ, उल्टी क्यों कर देता है गंदी चीज़ों की? क्योंकि गूगल इन्हीं लोगों ने जो लिख रखा है ना अपनी-अपनी वेबसाइट्स पे, उसी ये से भाई भरा जब पड़ा हुआ है। हाँ, तरंग भाई ने जो अपना ब्लॉग लिखा है ना, उसी से उठा रहा है हुँ, गूगल, ठीक है? तो अगर तुम ढही सही जगह जाकर के उससे सही चीज़ माँगोगे कि मुझे मुझे मेटा एनालिसिस दे दो इस पर्टिकुलर चीज़ का जो मेरा क्वेश्चन्स है और वहाँ से मेरे आंसर देना, तो वो सही देगा। क्योंकि बिल्कुल, इसने इस तरीके के घटिया रील्स एग्ज़िस्ट करती हैं, उन्हीं के ट्रांसक्रिप्ट एग्ज़िस्ट करते हैं, उन्हीं के पॉडकास्ट, उनके ट्रांसक्रिप्ट, उनके ही ब्लॉग, अंट-शंट लिखा हुआ। तो गूगल पैदा नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, बस आपको उठा कर के दे दे रहा है। आप गूगल को भी बोलेंगे ना अगर कि बेटा मेरे को मेटा एनालिसिस, हाई इम्पैक्ट हुँ, फैक्टर जर्नल और इस तरीके की जानकारी लेकर निकाल कर के देना, तो वो उसमें भी सही जानकारी देगा। क्योंकि एक बिल्कुल। पेशेंट के लिए एक डॉक्टर ये मैं समझता हूँ कि भई हाँ, आम आदमी ने ये करना शुरू ज़रूर कर दिया है कि वो गूगल पे जाके सर्च हर करने चीज़ को। लगते हैं। लेकिन हुँ, उसको पेशेंट के नज़रिए से जाना चाहिए कि ताकि वो एक अच्छा पेशेंट बन सके। अच्छा पेशेंट कौन होता है? जो अच्छे सवाल पूछ सके डॉक्टर से। वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर का काम कम होगा अगर पेशेंट पढ़ा-लिखा होगा और उसको पता होगा कि क्या चीज़ें पूछनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। सही सवाल, बेटर पेशेंट एआई और गूगल एक पेशेंट को अच्छा पेशेंट बनने की तरफ हेल्प करते हैं और एक डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर बनने की तरफ हेल्प करते हैं। लेकिन ये ना लें गूगल उतनी खतरनाक जगह नहीं है मतलब अपनी जानकारी लेने के लिए तो ये बोलना सीखें कि आपको डेटा जो है जानकारी कहाँ से चाहिए, कैसी चाहिए, साइंटिफिक बिल्कुल। चाहिए, तो आपको जवाब भी अच्छे मिलेंगे। ड्रामेटिक आंसर्स को ज्यादा क्लिक मिलते हैं। रिपोर्ट्स फ्लक्चुएट करती है और बॉडी हर दिन सेम कभी नहीं बिहेव करती। इसलिए गूगल पढ़ के लगता है मुझे तो सब कुछ हो रहा है। साइकोलॉजी से बोलती है साइबर कॉन्ड्रिया। ऑनलाइन हेल्थ सर्च जो रीअश्योरेंस देने के बजाय पैनिक बढ़ा देती है। सिंपल कोपिंग रूल याद रखो, सर्च मत करो जब पैनिक में हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उंगली सर्च की तरफ जाए ना, जब भी आपको कुछ दिक्कत है, आप गूगल पे मत जाइए, आप इंस्टाग्राम पे हुँ, जाइए और टाइप कीजिए डॉक्टर तरंग और फिर डॉक्टर उसे तरफ। देखिए आप। तो आई होप कि आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे। आप कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो करते हैं वरना फिर विराम देंगे आज के डिस्कशन को।
बिल्कुल। भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए। जब भी ऐसी रील देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? और ऑफ कोर्स विटामिन कपल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, हाइप करिए। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।